हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिन्नाथ क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक विल बी लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ेंगे और उसका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। राइट डाउन व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या है? लेट्स टू लाइन्स AB एंड CD, लेट टू लाइन्स AB एंड CD। AB एंड CD क्या है? आपका दो लाइन है which intersect at a point O। मतलब आपका दो लाइन है, एक है आपका AB और एक लाइन है आपका CD। दो लाइन है आपका AB एक है और आपका है CD है। ठीक है, ये दो लाइन क्या है? ईच अदर को क्या कर रहा है? O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट टू लाइन्स AB and CD intersect each other at point O. Then here this angle and this angle, these two angles are equal. This angle and this angle, these two angles are also equal. These two angles are known as vertically opposite angles. These two angles known as vertically opposite angle. Here angle AOC will be equal to angle BOD and angle AOD equals to angle BOC। क्यों? ये जो एंगल है, ये एंगल को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? When two lines intersect each other at a point, then the pair of vertically opposite angles are equal. When two lines intersect each other at a point, then pair of vertically opposite angles are equal. Okay, write down this. We will prove this first. अगर ये आपका AB लाइन है और ये आपका क्या है? CD लाइन है, जो आपका O पॉइंट में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपका एंगल AOC will be equal to angle BOD and angle AOD will be equal to angle BOC. Write down it. Then we will solve this. I am taking two lines AB and another your CD intersect at point O। अगर एक आपका क्या है? थ्योरम है। हम जब एक थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या लिखेंगे? हम पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, आपका पहले हो गया आपका गिवन। गिवन क्या होगा आपका? AB and CD intersect at point O। AB and CD intersect at point O। AB और CD क्या है? आपका दो लाइन है जो आपका क्या O पॉइंट में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में क्या होगा आपका? एंगल पहले आपका होगा एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। उसके बाद आपका क्या होगा? आपका AOC इक्वल्स टू BOD। उसके बाद AOD इक्वल टू BOC। ये दोनों क्या होगा? आपका इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इससे हम क्या करेंगे? अभी प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ। ठीक है, अच्छी तरह से देखो। यहाँ पे मैंने पहले क्लास पहले वाला क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स का जो पहला वाला क्लास मैंने गया था उसमें बताया था, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल है, ये दो एंगल क्या होगा? आपका लीनियर पेयर होगा। अगर लीनियर पेयर होगा तो ये एंगल दोनों मिला के क्या होगा? आपका 180 डिग्री हो जाएगा। आई कैन राइट हियर इन फिगर एंगल AOC प्लस एंगल AOD। एंगल AOC और एंगल AOD क्या होगा? आपका 180 डिग्री होगा। क्यों? आपका जो AOC और AOD दोनों क्या है? आपका CD लाइन के ऊपर है। अगर ये दोनों आपका CD लाइन के ऊपर है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? आपका लीनियर पेयर हो जाएगा। लीनियर पेयर हो गया तो ये दोनों एंगल मिला के क्या हो जाएगा? आपका 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई कैन राइट हियर रीजिंग लीनियर पेयर। इससे मैं लेता हूँ इक्वेशन 1। उसके बाद आई कैन ऑल्सो राइट हियर एंगल, ये देखो आपका AB लाइन के ऊपर, ये एंगल है और ये एंगल है। ये क्या आपका BOD और AOD।
एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों? आपका लीनियर पेयर, ये भी क्या हो गया? आपका लीनियर पेयर हो गया। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो आपका RHS क्या है? आपका इक्वल है, RHS इक्वल है। अगर तो इक्वेशन का RHS इक्वल होगा तो उसका LHS क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। ठीक है, मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो एंगल AOD और एंगल AOD क्या है? आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? एंगल इम्प्लाइज आई कैन राइट योर एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। ठीक है, एंगल AOC हो गया आपका एंगल BOD। ये वाला प्रूव हो गया। और दूसरे को हमें प्रूव नहीं करना है। सिमिलरली we can prove that angle AOD will be equal to angle BOC। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, इससे अच्छी तरह से याद रखना है। एग्जाम ऐसे आने के चांस हुआ होते हैं, मतलब कभी कभी पूछ देता है थ्योरम का प्रूफ, मतलब सम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट। ओके, राइट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। यहाँ पे FB और CD दो लाइन दिया हुआ है। FB एंड CD आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। ठीक है, हियर गिवन FB एंड CD एक क्वेश्चन है। ठीक है, राइट डाउन। FB एंड CD इंटरसेक्ट एट point 2. Angle AOD equals to 75 degree. Angle AOD equals to 75 degree. Find the value of angle AOC, angle BOC and angle COD. Okay, write down it question. यहाँ पे दिया हुआ है क्या? FB and CD are two lines intersect each other at point O and angle AOD आपका ये एंगल कितना है? आपका 75 डिग्री। ये एंगल क्या है? आपका 75 डिग्री। ठीक है, तो पूछा है यहाँ पे एंगल AOC कितना होगा, एंगल BOC कितना होगा और एंगल COD कितना। हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखो अगर ये 75 डिग्री हो गया, ये दोनों क्या आपका हो गया? लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर हो गया, ये दोनों मिला के क्या होगा? आपका 180 डिग्री होगा। अगर ये 75 डिग्री हो गया, ये क्या होगा? आपका 105 डिग्री होगा। ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। उसके बाद इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? ये, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 75 डिग्री। इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। ये हो गया आपका 75 डिग्री, ये हो गया आपका 105 डिग्री। ओके, वी कैन राइट दिस लाइक दिस। इन फिगर एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपका ये हो गया क्या? लीनियर पेयर। एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर implies in place of AOD I can write 75 degree plus angle AOC equals to 180 degree. Implies angle AOC equals to 180 degree minus 75 degree equals to 105 degree. 105 AOC हो गया आपका 105 डिग्री। AOC आ गया आपका 105 डिग्री। Again, I can write here. We know that when two lines intersect at a point, pair of vertically
pair of vertically opposite angles are equal. When two lines intersect each other at a point, then pair of vertically opposite angles are equal. So I can write here angle BOC equals to AOD. Angle AOD कितना हो गया आपका? AOD क्या इतना 75 डिग्री. BOC इक्वल्स टू AOD हो गया आपका 75 डिग्री. उसके बाद आई कैन राइट हियर एंगल BOD. एंगल BOD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? एंगल AOC. आपका AOC कितना 105. ये हो गया 105. राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो आपका ये दिया हुआ 5y, आपका ये दिया हुआ 2y, और उसके बाद ये हो गया आपका ठीक है. अच्छा इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में. ये जो फिगर है ये दिया हुआ है. यहाँ पे पूछा है फाइंड y, मतलब y का वैल्यू पूछा है. y का वैल्यू पूछा है. ठीक है, हम कैसे करेंगे? अच्छा देखो, ये एंगल को हम एंगल 1 ले लेते हैं और ये एंगल को हम लेते हैं एंगल 1 लेते हैं और इसे हम क्या लेते हैं? एंगल 2 लेते हैं. ठीक है, अच्छी तरह से लेते हैं. अच्छा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ये एक लाइन है और ये एक लाइन है. ये दोनों लाइन ईच अदर को इसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे. तो आपका ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करते हैं उसमें आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? ये दोनों हो जाएगा. ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल. को ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, उन दोनों का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? 102y. सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? 2 and 5. I can write here in figure angle 1 equals to how much? 2y and angle 2 equals to how much? 5y. क्यों आपका ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आपका एंगल 1 हो जाएगा आपका 2y एंड एंगल 2 हो जाएगा आपका 5y. क्यों? देखो अच्छी तरह से, ये लाइन और ये लाइन को लो तो वर्टिकली ऑपोजिट ये दोनों एंगल हो जाएगा. ये लाइन और ये लाइन को लो, ये लाइन और ये लाइन को लो, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा. तो 1 हो जाएगा 2y और 2 हो जाएगा 5y. ठीक है, हो गया. उसके बाद यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है. इसके ऊपर 3 एंगल है. एंगल 1 है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है. ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल है. ये तीन एंगल को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 180 डिग्री. आई कैन राइट हियर एंगल 1 प्लस 5y प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. आई कैन राइट हियर व्हाट रीजन? एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स on a straight line, sum of angles on a straight line is 180 degree. Sum of angles on a straight line is 180 degree. I can write your angle 1 plus 5y plus angle 2 equals to how much? 180 degree. In place of 1, I can write 2y plus 5y. In place of 2, I can write here 5y equals to how much? 180 degree. Implies ये हो गया आपका 12y हो गया कितना? 180 डिग्री. इम्प्लाइज y हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 15 डिग्री. आपका y हो गया 15 डिग्री. y का वैल्यू कितना हो गया आपका? 15 डिग्री. राइट डाउन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है, मतलब आपको चूज करना है कौन सा लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है। इससे अगर आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका कुछ भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक पी क्यू, एक लाइन दिया हुआ है, और आपका ये आर एस, दो लाइन है पी क्यू और आर एस, और ये टी है, इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इससे ये दिया हुआ है आपका 2C, और ये दिया हुआ है आपका 4B, और इसके बाद ये दिया हुआ है आपका 75 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका 75 डिग्री, उसके बाद ये दिया हुआ है आपका B, ये दिया हुआ है आपका A। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है PQ and RS intersect at 2, PQ and RS intersect at 2, angle POT equals to how much? 75 degree. Angle POT equals to 75 degree. Find the value of, find A, B and C. Find A, B and C. मतलब हमें A, B से निकलना है। क्या यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ है? PQ and RS intersect each other at point O and angle POT equals to 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा हम कैसे करेंगे इसे, अच्छी तरह से देखो। यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे PQ and RS intersect at O, तो आपका ये एंगल और ये एंगल क्या है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छी तरह से समझो, मतलब ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो आपका ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। आई कैन राइट हियर इन फिगर A इक्वल्स टू हाउ मच 4B, A इक्वल्स टू हाउ मच 4B। क्यों? आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आपका एंगल A इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 4B हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आपका ये हो गया आपका कितना 4B। उसके बाद अच्छा ये देखो, आपका ये जो PQ है, PQ जो एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर तीन एंगल है, एक A है, ये है और एक ये है। ये तीनों एंगल मिला के क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छी तरह समझो, ये जो PQ स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर आपका तीन एंगल है, एक ए होगा, एक होगा और एक होगा, तीनों एंगल मिला के क्या होगा 180 डिग्री। वी कैन राइट हियर फ्रॉम फिगर 75 डिग्री प्लस B प्लस A इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री। आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ओके, आपका 75 डिग्री प्लस B प्लस A हो गया कितना 180 डिग्री। इन प्लेस ऑफ आई कैन subtract 75 from that side, B plus in place of A I can write here 4B equals to 180 degree minus 75 degree equals to 105 degree. Implies आपका ये हो गया 5B equals to how much 105 degree. Implies B हो गया आपका 21 डिग्री, B हो गया आपका 21 डिग्री, B हो गया आपका 21 डिग्री। अगर B हो गया 21 डिग्री तो आपका B हो गया 21 डिग्री, तो आपका A कितना हो जाएगा, A इक्वल्स टू कितना 4B, तो 4 इंटू 21 इक्वल्स टू 84 डिग्री। आपका B हो गया 21 डिग्री, उसके बाद A हो गया 84 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, C निकालना है। C कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, ये एंगल और जो टोटल एंगल है ये दोनों क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई कैन राइट हियर 2C equals to how much 75 degree plus B, vertically opposite angles, vertically opposite angles, vertically opposite angles। 2C equals to 75 plus B, vertically opposite angles। Implies I can write 2C equals to 75 degree plus 21 degree, implies 2C equals to how much 96 degree, implies C equals to 96 divided by 2 equals to 40 डिग्री। C हो गया 40 डिग्री, तो आपका A हो गया 84 डिग्री, B हो गया 21 डिग्री, C हो गया 40 डिग्री। राइट डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEF है 3 कॉन्करेंट लाइन्स। राइट डाउन AB, यहाँ पे डायग्राम डायरेक्ट कर लेता हूँ। आपका एक लाइन है AB, और ये आपका CD, और ये आपका ये हो गया A B C D, उसके बाद E एंड F। AB CD एंड EF कॉन्करेंट लाइन्स। कॉन्करेंट लाइन्स मतलब अगर 3 और 3 से ज्यादा लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे तो उन लाइन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइन्स। कॉन्करेंट लाइन्स मतलब तीनों लाइन क्या करेंगे? एक पॉइंट के ऊपर पास करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। ABCD एंड EF आर 3 कॉन्करेंट लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट O। उसके बाद OF बाइसेक्ट्स एंगल BOD। तो आपका OF क्या करता है? OF BOD को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा आपका? ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपका? इक्वल होगा। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। BF बाइसेक्ट एंगल BOD। उसके बाद एंगल BOF आपका कितना है? आपका 35 डिग्री। एंगल BOF है आपका 35 डिग्री। फाइंड एंगल BOC एंड एंगल AOD। फाइंड एंगल BOC एंड AOD। आपको BOC और AOD निकलना है। आपको BOC और AOD निकलना है। कैसे निकालेंगे? फाइंड एंगल BOC। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल आपको निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? अच्छा देखो, आपका अगर BOF 35 डिग्री मतलब A हो गया आपका 35 डिग्री हो गया, तो उसके बाद ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल 35 हो गया, ये हो गया कितना आपका? 70 डिग्री हो गया। ये एंगल हो गया कितना? 70 डिग्री। अगर ये एंगल 70 डिग्री हो गया, ये लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल है, AB लाइन के ऊपर क्या है? ये दोनों एंगल है। ये दोनों एंगल को मिलाएंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये 70 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया? 110 डिग्री हो गया। अगर ये 110 डिग्री हो गया, उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, ये भी हो जाएगा आपका कितना? 110 डिग्री। समझ में आ गया? और एक बार रिपीट कर लेता हूँ। आपका ये दिया हुआ है 35, अगर ये 35 है, ये भी हो जाएगा 35। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 70। अगर ये हो गया 70, ये हो जाएगा कितना? 110, क्योंकि ये दोनों एंगल मिला के क्या होगा? 180 डिग्री लीनियर पे। अगर ये 110 हो गया, ये भी हो गया 110 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाउ कैन आई राइट हियर? अच्छा, लेट मी इरेज दिस क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे आपका आई कैन राइट हियर OF बाइसेक्ट्स एंगल BOD। OF बाइसेक्ट्स एंगल BOD। So I can write here angle BOF equals to angle BOF how much? ये दोनों हो जाएगा क्या? 35 डिग्री ईच हो जाएगा। तो एंगल BOD इक्वल्स टू हाउ मच हो जाएगा? 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री। आपका BOD हो गया कितना? 70 डिग्री। BOD हो गया 70 डिग्री। उसके बाद एंगल AOD प्लस एंगल BOD equals to 180 degree. Region will be linear pair. Angle AOD plus angle BOD equals to 180 degree linear pair. Implies in place of BOD I can write 70 degree. Angle AOD plus 70 degree equals to 180 degree. Implies angle AOD equals to 180 degree minus 70 degree equals to 110 degree. Angle AOD will be how much? 70 degree. 110 degree. AOD हो गया 110 degree. उसके बाद angle BOC equals to how much? Angle AOD. BOC equals to how much? AOD. Region will be vertically opposite angles. I am writing here as BOA, but you should write your vertically opposite angles. Okay. Angle BOC equals to angle AOD. Okay. BOC equals to AOD. आपका AOD कितना है? 110 degree. इम्प्लाइज आपका BOC भी हो जाएगा कितना? 110 डिग्री। राइट इट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो लाइन है एफ बी एंड सी डी। एक लाइन है एफ बी और आपका एक लाइन है सी डी। एफ बी एंड सी डी, टू लाइन्स एफ बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। टू लाइन्स एफ बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। उसके बाद ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए ओ सी प्लस ए ओ सी ए और बी ओ, यहाँ पे ए ओ सी प्लस बी ओ ई। बी ओ सी मतलब ए एंगल और ए एंगल मिला के क्या आपका 70 डिग्री। उसके बाद बीओडी आपका कितना दिया हुआ है, बीओडी दिया हुआ है 40 डिग्री। बीओडी दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। बीओडी क्या, बीओडी अच्छा ये दिया हुआ है आपका 40 डिग्री, आपका ये दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड एंगल बीओई एंड फाइंड एंगल बीओई एंड सीओई। बीओई एंड सीओई। बीओई ये हमें निकलना है, उसके बाद सीओई ये भी निकलना है। ठीक है, ओके, राइट डन, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एनालाइज इट देन राइट। ठीक है, आपका ये अगर ये लाइन दोनों क्या कर रहा है, ईच अदर को ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अगर ये हो गया 40 डिग्री तो ये भी हो जाएगा कितना 40 डिग्री। ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री एंड 40 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये एंगल और ये एंगल मिला के आपका कितना है, आपका 70 डिग्री। अगर ये हो गया आपका 40 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अगेन रिपीटिंग है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, क्यों आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा ये दिया हुआ है 40 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। उसके बाद गिवन दैट दिस एंगल प्लस दिस एंगल आर 70 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 70 डिग्री। आपका ये हो गया 40 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, हो गया 30 डिग्री। उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर आपका ये तीनों एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 40 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, ये दोनों मिला के क्या आपका 70 डिग्री है। और ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री। ये हो गया आपका कितना 110 डिग्री। लेट्स राइट दिस इन फिगर I can write here angle AOC equals to angle BOD. Angle AOC equals to angle BOD. Region will be vertically opposite angles. Vertically opposite angles implies I can write here angle AOC plus angle AOC equals to how much 40 डिग्री। angle AOC हो गया 40 डिग्री। उसके बाद AOC plus BOE equals to how much 70 डिग्री। AOC plus BOE equals to how much 70 degree. In place of AOC I can write 40 degree plus BOE equals to how much 70 degree. Implies BOE will be 70 degree minus 40 degree equals to 30 degree. BOE हो गया कितना 30 डिग्री, आपका BOE हो गया कितना 30 डिग्री, ये आ गया। उसके बाद COE, COE कैसे निकालेंगे, we know that sum of angles on a straight line is 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे I can write here 40 डिग्री प्लस COE plus 30 degree equals to 180 degree. I can write here COE plus 70 degree equals to 180 degree. Implies COE will be 180 degree minus 70 degree equals to 120 degree. Okay, write down. ओके, ये आज का आखिरी सवाल था, राइट इट डाउन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।